सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन हो, महाराज आपके धिन हो। शाख शब्द को कान दे, बैठे संगत में जाए, तो भक्ति सुख राम कहें, जद तद उपजे आए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि बिना भक्ति के आए हम आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। और भक्ति कैसे होता है? भक्ति भाव उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी कहते हैं, सब विध वेद विचार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि मैंने सब जप तप करनी योग और गीता पाठ, रामायण पाठ, भागवत पाठ सब कुछ करके देख लिया। एक ही बात समझ में आई कि भक्ति भाव से पैदा होती है, बिना भाव के भक्ति हो नहीं सकती। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति में भाव ऊंचा रखती है तो उसके अंदर सता आ जाती है, वो सती कहलाती है। ऐसे ही कोई भक्त जब अपने इष्ट में भाव रखता है तो उसके अंदर सद्गुरु की सत्ता आती है। लेकिन ये भाव कैसे पैदा होता है? भक्ति होती है भाव से, और भाव कैसे पैदा होता है? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन रोचित। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं। अगर हम संगत नहीं करेंगे तो हमारा भाव नहीं बनेगा, और भाव नहीं बनेगा तो प्रीति नहीं आएगी, और प्रीति नहीं आएगी तो भजन नहीं। तो संगत करे तो भाव बने, भाव बने तो प्रीति बने, और प्रीति बने तो भजन बने। तो मूल जड़ में बात आती है कि हमको सत्संग करना चाहिए, और सत्संग में खाली जाके बैठना नहीं है। शाख शब्द को कान दे, बैठे संगत में जाए। शाख शब्द को कान दे, जो वहाँ सत्संग हो रहा है, जो ज्ञान चर्चा हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे और उसको अपने अंदर तौले, उतारे, तब उसका कल्याण होता है। शब्द तो एक ही लगता है, कब लगेगा, किस रूप में लगेगा, कहाँ लगेगा, ये राम जी के हाथ। भाई कहते हैं मत पूछो हाल हमारा, मारा लगा शब्द रोती, मारा लगा शब्द रोती रे, मारा लगा शब्द रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द को तीर। सत्संगत में नित नित जाति, सुनती ज्ञान गंभीर। सत्संगत में नित नित जाति, सुनती ज्ञान गंभीर। राम जी सुनती ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा मारे, चोट अचानक लगा मारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रोती।
मारे लगा शब्द को तीर रे, मारे लगा शब्द को तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द को तीर। दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर, दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर, राम जी नैना टपके नीर। रोम रोम थर्रावण लागा, रोम रोम थर्रावण लागा, धर न मनवा धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर, मारे लगा शब्द रो तीर रे, मारे लगा शब्द को तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर। वैद बिचारे हार गए, मारी खबर न पाई पीड़, वैद बिचारे हार गए, मारी खबर न पाई पीड़, राम जी खबर न पाई पीड़। दूजे को दर से नहीं रे, दूजे को दर से नहीं रे, मेरे उर बिच घाव गंभीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर, मारे लगा शब्द रो तीर रे, मारे लगा शब्द रो तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी खोली सुख मन सीर, राम जी खोली सुख मन सीर। बाई मीरा निज वस्तु पाई, बाई मीरा निज वस्तु पाई, मिलिया नीर में नीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर, मारे लगा शब्द रो तीर रे, मारे लगा शब्द को तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो तीर। सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लग्या हमारे और दिया कलेजा चीर। सत्संग की बात जब हम ध्यान से सुनते हैं, शाख शब्द को कान दे, जब हमको वक्ता के ऊपर प्रेम होता है और वचनों में प्रेम होता है, तो हम एक एक शब्द को पीते हैं, कानों के जरिए उसको पीते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वचन अमृत पान करें। अमृत पान कैसे करना है? संत जो बोल रहे हैं उनका वचन अमृत के समान है, और उसका पान कैसे करना है? कानों के द्वारा। भाई कहते हैं सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगी हमारे। एक दिन हमको चोट लगी। किस बात का? कि जब सत्संग हमने किया तो हमको पता चल गया कि ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। पार ब्रह्म से आया है, वापस पार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएगा। लेकिन ये दशा हमारी हद की है, बेहद की है, आनंद पद की नहीं। तो एक दिन अचानक ये बात समझ में आ गया कि हम भटके हुए हैं। तब मेरे अंदर दर्द पैदा हुआ
परमात्मा से मिलने का, और मुझे विरह आ गया। महाराज कहते हैं कि विरह के बिना भक्ति में श्रृंगार नहीं होता। विरह बिना तेरी भगत शिव प्राणी दुख पावे, ज्यों निर्बल डांडी चले मुख नाज न भावे। और विरह कब आता है? विरह प्रेम सुख राम कहे, हरि में हर बिन जाए। जब परमात्मा की मेहर होती है तब जीव को विरह आता है, तब वो टपर 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 आंसू गिरते हैं। क्यों? उसके हृदय में वो ज्ञान आ जाता है। अब उसके मन में उदासी आ गई। महाराज कहते हैं, दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन सूख, रैनन आवे नींदड़ी और दिवस न लागे भूख। हम सबने देखा है कि जब फसल तैयार होने लगती है, उसमें दाने पड़ने लगते हैं तो कितनी हरी भरी होती है। जैसे जैसे दाना पकने लगता है, फसल में पीलापन आता है, वो सूखने लगता है। और जब दाना बिल्कुल पक जाता है तो वो फसल सूख के एकदम पीला हो जाता है, उसका हरापन गायब हो जाता है। ऐसे ही जब हमको सद्गुरु मिल जाते हैं, हमको ज्ञान मिल जाता है और हम भजन से लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम आने लगता है। और जैसे जैसे प्रेम आता है, भक्ति रूपी वो कण हमारे अंदर परिपक्व होने लगता है। जैसे जैसे भक्ति रूपी कण परिपक्व होता है, वैसे वैसे हमारा मन इस जगत से उदास होने लगता है। जब तक हमारा जगत के कार्यक्रमों में, जगत के अंदर रमण कर रहा है, तब तक अभी भक्ति का अन्न पका नहीं, क्योंकि पक जाने के बाद हरियाली खत्म हो जाती है। अभी हमको जगत की हरियाली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा महल है, ये सब जो बात है ना, ये अभी भक्ति का अन्न पका नहीं। जिस दिन भक्ति का अन्न पक जाएगा, उस दिन ना तो मेरा आश्रम है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं। दरिया बिरही प्रेम दिल तन पीला मन, उसका मन उदास हो जाता है। और जब मन उदास हो जाता है, फिर वो मन संसार के हरियाली में नहीं लगता। तो माई कहते हैं कि दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नी, रोम रोम थर्रान लागा, धरे न मनवा धीर। अब मन में बेचैनी है, मन में उकताहट है, मन संसार में नहीं, किसी और चीज़ की तलाश के लिए पागल हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी कोई चीज़ खो गई है, और जो चीज़ खो गई है उसको ढूंढने में ये मन लग जाता है। फिर हमको ना पति अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है। महाराज कहते हैं, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, स्वार्थ लाए मिले सब हमको, स्वार्थ लाए मिले हमको सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी ना। अब हमको चिंता नहीं रही, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। अब तो आनंद हो गया मन में, एक भरोसा हो गया कि जो जाया है, जिसने पैदा किया है वही पालन करेगा। पहले ये भरोसा था कि कौन पालन करेगा। पहले हमें लगता था कि अगर पति हमारा ध्यान नहीं रखेगा तो शायद हम इस जीवन में पार नहीं हो पाएंगे, पत्नी ध्यान नहीं रखेगी तो हम इस जीवन में पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब एक विश्वास हो गया परमात्मा पे कि नहीं, परमात्मा हमको मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। तो रोम रोम थर्रावन लागा, धरे न मनवा धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारा लगा शबद रोती, वैद बिचारे हार गए, मारी खबर न पाई पीर। संसार के लोग
मुझे देख के पागल कहते हैं। संसार के लोग हमारे दर्द को नहीं समझते। मीराबाई कहती हैं कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किया दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। ये प्रीति करने में दर्द तो होता ही है, तकलीफ तो है, लेकिन इस दर्द को सद्गुरु समझ सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जड़ी बूटी औषध नहीं साधु, जड़ी बूटी औषध नहीं साधु, और नाड़ी वैद ना दिखाऊंगा, सतगुरु वैद मिला अविनाशी, उन्हीं को नाड़ी दिखाऊंगा, शब्द फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। जो आनंद पद में जाने के लिए अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है, सद्गुरु धारण कर लिया है, अब उसको संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो वैद्य बेचारे हार गए। जगत के लोग ये वैद्य हैं, ये इस रोग को नहीं समझते। ये प्रेम रोग है, प्रेम रोग हमारा परमात्मा से। इस रोग को सब नहीं जानते। महाराज कहते हैं वैद्य बेचारे हार गए, हमारी खबर न पाई थी, दूजे को दर से नहीं। मेरे मन का जो दर्द है, मेरे मन की जो तड़प है, ये दूसरा क्या जाने। मेरे मन के अंदर जो कसक है परमात्मा को पाने के लिए, जो आंसू गिर रहे हैं, ये दूसरा क्या जाने। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी खोली सुख मन सी। रविदास जी महाराज, मीराबाई कहती है, मेरे गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे भेद बता दिया। मेरा सुखमड़ा में भजन होने लगा, और सुखमड़ा में भजन होने की वजह से अब मैं और मेरेपन का भाव खत्म हो गया। बाई मीरा निज वस्तु पाई, मिलिया नीर में नीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारा लगा शब्द रोतीर। भाई कहते हैं कि बाई मीरा निज वस्तु पाई, मैं और मेरेपन का पर्दा हट गया, अहंकार हट गया। अब ये जीव परमात्मा स्वरूप हो गया, परमात्मा में जाके विलीन हो गया, और संसार का जो भी लगाव था, बंधन था, वो छूट गया। अब वो जीव अपने नर्तन को पाने का, ये नर्तन बड़ा कीमती वस्तु मिल गया। भटकत भटकत नीत मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुर नर देव सकल शोभंछे, मिले न दूजी वारा। इस तन को पाने के लिए सुर नर देव सकल शोभंछे, और मिले न दूजी बारा, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस तन को पाए हो, इसके कीमत को समझ लो। पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, नारद की 84 मेटी, नारद की 84 मेटी, गुरु पाया कालू की रे, गुरु पाया कालू की रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा 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 रे। बांदी को बचन कलेजे खट क्यों, बांदी को बचन कलेजे खट क्यों, सुल्तानी भया फकीरा रे, सुल्तानी भया फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ
पदारथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे। गोपी चंद और राजा भरत री, गोपी चंद और राजा तज दिया राज अमीरा रे, रम तज दिया राज अमीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा 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 रे। गुरु गम कोट निनाणु राजा, गुरु गम कोट निनाणु राजा, राज तज भया फकीरा रे, रम राज तज भया फकीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म रथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म हीरा रे। सुमिर सुमिर संत पार पहुँचा, सुख सागर की तीरा रे, राम सुख सागर की तीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म हीरा रे। घर को छोड़ तमाशा देखा, घर को छोड़ तमाशा यूं कहे दास कबीरा रे, रम यूं कहे दास कबीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि ये बड़ा कीमती वस्तु मिल गई है, अपने हाथ एक बहुत कीमती वस्तु आ गई कि पारस। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के पास जाके बोला कि गुरुजी, इस दरिया के किनारे इतने पत्थर हैं, क्या इसमें कोई पारस भी है? गुरुजी ने कहा पारस तो है, लेकिन उसको तलाशने के लिए तुमको परीक्षा करनी पड़ेगी। शिष्य बोला आप कोई भी परीक्षा बताओ, मैं करूंगा, मुझे पारस चाहिए। तो गुरुजी ने कहा जाओ दरियाओं के किनारे बैठ जाओ और एक एक पत्थर को उठाओ, उसे अपने शरीर को स्पर्श करो, गाल को स्पर्श करो और देखो कि वो गर्म है या ठंडा। अगर ठंडा है तो फेंक देना और गर्म है तो वही पारस है। पानी में रह के भी वो पत्थर गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता। इसलिए तुम जाके ये काम करो। अब वो शिष्य जाके दरियाओं के किनारे बैठ गया, रोज चेक करे और गाल पे लगा के देखे कि ये तो ठंडा है, फेंक दिया, 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 ये तो ठंडा है, फेंक दिया। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन अचानक, चूंकि उसके हाथ में एक आदत सी बन गई थी, उसके हाथ को फेंकने की आदत बन गई थी। वो रोज आता, एक अभ्यास बन गया था उसका, बस रोज आता, गाल पे पत्थर लगाता, ठंडा है ऐसा कह के फेंक देता। एक दिन अचानक उसको पारस मिल गया और उस पारस को उसने जब उठाया तो पारस उसको गर्म भी लगा। पारस को उठाया, हाथ में गर्म लगा, गाल पे लगाया, गर्म लगा, लेकिन उसकी आदत बन गई थी फेंकने की, इसलिए उसने उठा के दरिया में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, अरे ये तो पारस था, लेकिन चला गया। हाँ? ऐसे ही ये नर्तन है ना, ये पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। जिसको ज्ञान हो गया, उस पदार्थ की कीमत को समझ गया, इस नर्तन की कीमत को समझ गया। ये नर्तन है ना, कचरा बनाने की फैक्ट्री है महाराज।
इसके अंदर से कोई भी शुद्ध और अच्छी चीज नहीं निकलता। ये इतना कचरा बनाने की फैक्ट्री है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मेरे परिवार से जुड़ जाएं। आप विश्वास करें, आपको ऐसी ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसा ऐसा पौराणिक ज्ञान लाऊंगा, दूंगा, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, झकझोर के रख देगा। लेकिन वो जो लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको एक बार दबा के उसे ब्लैक कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसे कैसे ज्ञान की बातें मिलती हैं। उसने पत्थर को फेंक दिया, अरे पारस चला गया। क्यों? क्योंकि उसको फेंकने की आदत बन गई थी। उसके जीवन में ब्रेक नहीं था। हम साधु संतों को कहते हैं, साधु संत है ना, ये ब्रेकर का काम करते हैं, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का काम क्या है? लोग दूर से देख के कि आगे ब्रेकर है, अपना स्पीड कम कर लेते हैं। ऐसे ही महाराज हम साधु संतों को देख के लोग दूर से ही अपनी जिंदगी की भाग दौड़ को ब्रेक लगा देते हैं कि संत महाराज आए। लेकिन सब बात वही है कि नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी हुणा किशन दास बैठा पूंजी खो। तो भाई कहते हैं कि इसका कीमत कौन समझेगा कि नर्तन में बहुत बड़ी बात है। भाई कहते हैं ये कचरा बनाने की फैक्ट्री जरूर है, लेकिन इसी से परमात्मा मिलते हैं, इसलिए कीमती है। भाई कहते हैं क्या कि इस जीवन में एक बात का ध्यान रखें आप हमेशा, क्या कि कोई भी चीज है उसका उसकी जगह पे कीमत है। ऐसी नर्तन की एक ही कीमत है कि इससे हम मोक्ष जा सकते हैं। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बागन के खाल राज रानी मन भाई है। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते है जति सती, गैंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहीं कभी गंगा राम हरि के भजन बिनु, कहीं कभी गंगा राम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई है। इस नर्तन में आके जिसने भजन नहीं किया उसने इस तन को गंवा दिया, इसका दुरुपयोग कर दिया। तो बांदी को बचन कलेजे खट क्यों, सुल्तानी भया फकीरा रे। पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। बलख बुखारी आजकल का अफगानिस्तान, जब हिंदुस्तान में सब एक थे तो अफगानिस्तान का नाम था बलख बुखारा। तो बलख बुखारा का जो राजा था इब्राहिम अधम, 1600 रानियां थी, 18 लाख तो घोड़े थे अस्तबल में उसके। 1.25 मन फूलों के सेज पर सोता था और उस सेज को लगाने के लिए एक दासी रखी गई थी। उस दासी की नौकरी यही थी, सुबह में फूलों को हटाना, चादर को धोना, सफाई करना, फिर उसको बिछाना और सेज लगाना, बाकी उसको कोई काम नहीं था। और जब शयन कक्ष में आने के लिए राजा चलता था तो आवाज़ लगाई जाती थी और दासी को कहा गया था कि तुम अपना चेहरा राजा को नहीं दिखाओगे, राजा विलासी है, राजा सुंदर चेहरा देखना चाहता है, तो राजा को रुष्ट मत करना, नाराज मत करना। जब राजा शयन कक्ष में आता तो दरबान आवाज लगाते, महाराजा धीराज शहजादे आलम बलख बुखारी के बादशाह इब्राहिम अधम जी पधार रहे हैं। इतना सुनते ही दासी भाग जाती। राजा को सेज लगा हुआ मिलता कि वो चैन से सो जाता। एक दिन उस दासी के मन में एक भाव आया कि मैं इस राजा के लिए सेज हमेशा सजाती हूँ, इस सेज का सुख क्या है मैंने कभी लिया ही नहीं। आज थोड़ा जल्दी कर लूँ, सेज जल्दी सजा लूँ तो मैं लेट के देख लूँ, राजा को क्या पता चलेगा।
और दासी ने वही किया। उसने एक सेज बना के, जब सेज पूरा तैयार हो गया तो सोचा एक बार मैं सो लूं, जो फूल खराब होंगे उनको मैं फेंक दूंगी और जो फूल अच्छे होंगे उनको बिछा दूंगी। अब वो सेज को सजा के जल्दी से काम को निपटा के और फट जाके लेट गई। इतना सुंदर सेज मिला तो अब दासी को तो नींद आ गई। दासी नींद में सो गई। दरबान ने आवाज लगाया, शहजादे आलम पधार रहे हैं, लेकिन वहां कोई जग रहा हो तब न जाए। दासी तो सो गई थी। दरबान ने सोचा कि दासी निकल गई होगी, इसलिए शहजादे आलम को कहा कि आप अंदर जाएं, तशरीफ लाएं, आराम करें। और जब बुलक बुखारी का राजा इब्राहिम अदम अंदर आके देखता है कि दासी उनके पलंग पे सो रही है, उस दासी को देखते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। उसने हंटर उतारा और दासी को हंटर मारा। दासी दर्द के मारे कराहती हुई खड़ी होकर बैठ गई। उसने दूसरा हंटर मारा, दासी रोने लगी। तीसरा हंटर मारा, चीख चीख के रोने लगी। चौथा हंटर मारा, चुप हो गई। 5वां हंटर मारा तो हंसने लगी। इब्राहिम अदम बोला, तू पागल है रे, एक तो गलत काम किया, मेरे सेज पे आगे सो गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अब तू हंस रही है, तुझे अपने जान के अभी कोई खौफ नहीं है? दासी बोली कि राजन, मुझे तेरी अकल पे हंसी आ गई। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? कि तुम एक बात बताओ, तुमने मुझे 5 हंटर क्यों मारा? बादशाह बोला कि क्योंकि तुमको जो काम दिया गया था वो काम तो तुमने किया नहीं और यहाँ आके मेरे उल्टा सेज पे सो गई। दासी बोली, बस इसी बात के लिए मुझे तेरी अकल पे हंसी आ रही है। इब्राहिम अदम बोला, क्या बात है, कौन सी अकल पे हंसी आ रही है? दासी बोली, राजन, तुमको राजा बना के इस मृत्युलोक में परमात्मा ने क्यों भेजा? तू बादशाह होके क्या करना है तुम्हें, ये तुझे मालूम है? परमात्मा ने तुझे राजा की पदवी इसलिए दी कि तू प्रजा की रक्षा कर, तू प्रजा का पालन कर। राजा देवता होता है, तू भगवान के स्वरूप था, लेकिन तू कर क्या रहा है? 1.25 मन सेज के ऊपर सोता है, 1600 रानियां रखे हुए विलासिता का जीवन जी रहा है। अरे राजन, ये सेज बड़ा खतरनाक है। मैं 5 मिनट सोई तो तू मेरा मालिक है, इसलिए तूने मुझे 5 हंटर मारा। मुझे तेरे ऊपर हंसी आ रही है कि इस सेज पे तू 50 साल से सो रहा है, तेरा मालिक तुझको कितना डंडा मारेगा, तेरा क्या हाल होगा? जिनका पग हुरमल से मलता ऐसा नरम शरीरा, जिनका पग हुरमल से मलता ऐसा नरम शरीरा, बिन पैजार वो बन बन डोले, बिन पैजार वो बन बन डोले, खिसकत नाई शरीरा रे राम, खिसकत नाई शरीरा, दिन दिन वो बलख का मीरा रे, दिन दिन वो बलख का मीरा, अपने जीव मुगत के खातिर, अपने जीव मुगत के खातिर, राज तज भया फकीरा रे राम, राज तज भया फकीरा रे, दिन दिन वो बलख रमीरा, दिन दिन वो बलख रमीरा। भाई कहते हैं धन्य है, धन्य ऐसा जीव जिसको एक ही शब्द का बाण लगा और उसका जीवन बदल गया। और वो बलख बुखारी का जो राजा था, अपना वस्त्र, राजशाही वस्त्र उतार के दासी के चरणों में रख दिया, उसका पैर छू के बोला कि हे दासी, तू मेरी नौकरानी नहीं, तू मेरी पहली गुरु है। तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरे विलासिता भरे जीवन से मुझे बचा लिया, नरकों में जाने से बचा लिया। और वो तुरंत
बांदी का बचन कलेजे खट क्यों, सुल्तानी भया फकीरा रे, सुल्तानी भया फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। बस वहीं पे बलख बुखारी के राजा ने अपना वस्त्र त्याग दिया और 18 शेर की रुई का गूदड़ी बनवा के और बिना चप्पल के अफगानिस्तान से चल के काशी आया। कबीर साहब को अपना गुरु बनाया। कबीर साहब को गुरु बना के 12 वर्ष तक कबीर साहब की निरंतर सेवा करी और जब कबीर साहब का आशीर्वाद मिला तो वो इब्राहिम अधम इस संसार का सबसे बड़ा फकीर बन गया। महाराज का वचन जिसको लग जाता है, महाराज का ज्ञान जिसको मिल जाता है, वो जीव इस तन की कीमत को समझ जाता है और वो जीव हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो सत्शब्द गुरु से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के पास वो शब्द उनके गुरु से आया, उनके गुरु से आया। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि संसार में ये नर्तन हमको किस काम के लिए मिला। जिस काम के लिए नर्तन मिला है वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं। पार्वती जी कहती है शंकर जी से कि नर सहस्त्र में सुनहूं पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक में कोई, और विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य सुत कहाई, सम्मक ज्ञान सुकृत कोई लहाई। ज्ञानवंत कोटिक में कोई, जीवन मुगत सुकृत जग सोई। 3 सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। लेकिन महाराज कहते हैं कि बिना भाग्य कोई नहीं पावे। सतगुरु हरि दीदार, गुरु का और भगवान का दर्शन बिना भाग्य के नहीं होता। इसलिए जब नर्तन मिल गया है, हमको वो ज्ञान मिल गया है, तो अब क्या करना चाहिए? हमको भजन में लग जाना चाहिए। अब देर नहीं करना है, सदगुरु की तलाश करो, सांसों सांस भजन का भेद सीखो और सब कुछ छोड़ के सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी के संग माटी मिले गो, माटी के संग माटी मिले गो। पवना में पवन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। ज्योतिर्या नित बीड़ा चबाती रहती आज्ञा माई। ज्योतिर्या मुख बीड़ा चबाती रहती आज्ञा माई। सोतिरिया मुख फेर के बैठी, सोतिरिया मुख फेर के बैठी। झूठी सकल सगाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। माटी के संग माटी मिले गो, माटी के संग माटी मिले गो। पवना में पवन समाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। महाराज कहते हैं कि सब कुछ परपंच को छोड़ के केवल भजन में मन लगाओ, भजन करो। भजन के अलावा और कोई साधन नहीं है। नर्तन मिला है, अगर भजन करते हैं तो ये बहुत कीमती हो जाता है, और नहीं करते हैं तो ये कचरा बनाने की फैक्ट्री है। केवल गंदगी निकलता है इसके अंदर से, कोई भी अच्छी चीज़ निकलने वाली नहीं है। इस तन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस अधम शरीर से हमको वो आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसकी कीमत को समझना है।
इसके कीमत को समझते हुए गुरु के शरण में जाके गुरु का ज्ञान धारण करके भजन करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रस नाम में दिन राती। वो ब्रह्म, वो परमात्मा हमारे सांसों में रमण कर रहा है, कहीं नहीं है। जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि होती है, दही के अंदर घी होता है, ऐसे सांसों के अंदर वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। जब तक रगड़ नहीं होगा, काष्ठ के अंदर अग्नि प्रकट नहीं होगी। जब तक मथेंगे नहीं, दही के अंदर से घी प्रकट नहीं होगा। ऐसे जब तक हम सांसों का मथन नहीं करेंगे, हमको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, हम ब्रह्म स्वरूप नहीं होंगे और इसी दुख की दरिया में गोता लगाते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भवास में आते रहेंगे। गर्भवास से बचना है तो सद्गुरु की तलाश करो, भजन की तलाश करो, सांसों सांस भजन करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य।